आइए बच्चों, वो आगे हम चलते हैं। तो और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नाम आप सभी लोग जानते हैं। पहली है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन डिफरेंस भी पूछा जाता है इसमें। ये SN1 रिएक्शन क्या है? देखिए, SN1 रिएक्शन जो है, वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, यूनिमॉलिक्यूलर। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये नाम जैसे हम देख रहे हैं SN1 रिएक्शन, SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होगी हेलोल्केन में, SN1 रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। SN1 जो रिएक्शन होती है ये हमेशा 2 स्टेप में होगी। SN1 रिएक्शन हमेशा कितनी स्टेप में होगी? 2 स्टेप में होती है, ठीक है ना। पहली जो रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म देखें आप। फर्स्ट जो रिएक्शन होगी इस तरह से, ये स्लो रिएक्शन होगी, ये स्लो रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरह से। पहली रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगी। अभी जो कार्बोकेटाइन बना है आपका, R पे प्लस चार्ज जो है, ये जो R प्लस बना, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का जो होगा एडिशन होगा। जैसे ये OH माइनस में मैं ले रहा हूँ, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ROH बना देंगे। तो ये पहली रिएक्शन हुई, कार्बोकेटाइन बना। और दूसरी रिएक्शन हुई, इसमें आपका OH न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हुआ, ये फास्ट होगी। तो कितने स्टेप में रही? 1 स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में हो रही। तो जो SN1 रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में होगी। पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ठीक है। अब दूसरी जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये एक देखें आप, है ना, एक ही स्टेप में हो जाएगी ये रिएक्शन। देखिए, नाम आप पूरा देखेंगे, है ना। नाम ध्यान से आप एक बार देख लें कि क्या बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलेंगे बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफाइल तो जानते ही हैं आप लोग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसमें माइनस चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस की तरफ क्या करेगा? अफेक्शन करेगा, है ना, उनको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब ध्यान से देखिए कि इसमें क्या होगा। इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। देखिए, ये आपका OH माइनस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हेलो एल्केन, इस तरह से। अब इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि बहुत ही अनस्टेबल होगा, है ना। ये अब इंटरमीडिएट बना देते हैं। ये अब ये बॉन्डिंग R के साथ में जुड़ेगी, ये इस तरह से। और यहाँ पर दोनों साइड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस तरह से ये इंटरमीडिएट बना। अब ये फास्ट रिएक्शन होगी यहाँ पर, और आपका ये OHR इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। और X माइनस अलग हो जाएगा। तो ये पूरी एक ही स्टेप में हो जाएगी, ठीक है। तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप में होती है, ये ध्यान रखना है अपने। अब देखिए, इसको SN1 को और SN2 को, SN1 क्यों कहा? यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पर जो K का वैल्यू है ना, वो 1 है, ठीक है।
और यहाँ पर ये दो रिएक्टेंट के है ना कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए यहाँ पे के का वैल्यू कितना है 2 है। ये ध्यान रखना है अपने को, दोनों में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आपकी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है और ये SN2 के रिएक्शन के मैकेनिज्म, इसको बहुत अच्छे से आप ज़रूर करिए, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना। धन्यवाद।